हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे 14 जेपीसी को लेकर अभी क्या करना चाहिए। आप लोग का काफ़ी मैसेज आ रहा था कि 14 जेपीसी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो इसमें बात करूंगा और नोटिफिकेशन पर ही बात करूंगा कि कब तक संभावना है। अभी सिर्फ संभावना है, कोई ठोस न्यूज़ नहीं है नोटिफिकेशन को लेकर। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बात करेंगे कि कब तक मे बी आ सकता है नोटिफिकेशन, ठीक है। और बात करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए आप लोग को। जो मेरे बारे में नहीं जानते, तो मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ इसके पहले 6 और 7 जेपीसी में। इस बार फिर से मैंने मेंस लिखा है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक बढ़िया रणनीति पर बात करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको। अगर मुझे अभी तैयारी करना होता तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मतलब क्रैक करने में मदद कर सकता है। मैं यहाँ तक सिर्फ नहीं रहूँगा कि आपका पीटी निकल जाए, है ना, मेंस में किसी तरीके से पास हो जाए, फिर फाइनल सिलेक्शन ना हो, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेरा पूरा फोकस है कैसे भी आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो उस तरीके से मैं आपको रणनीति बताने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि कोर्स को लेकर, तो मैं 2 कोर्स मेरे दिमाग में है, जल्द शुरू होगा। एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम, जो आप पीटी से लेकर इंटरव्यू तक आप साथ रहेंगे। उसमें सब कुछ मैं गाइड करूँगा, कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, आंसर मैं खुद चेक करूँगा, टारगेट दूँगा। एक तो वो है, एक है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, वो भी आपको जल्द आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बस थोड़ा-सा वेट कीजिए। इस टाइप से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि जो लोग भी एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी लोग जेनुइन है, जो भी तैयारी करेंगे, उनका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है और कट ऑफ से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा-सा वेट कीजिए और ये अच्छा कोर्स जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पता है कि अभी ना कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए मेंस का, ठीक है। मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए कि मेंस का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप आज जाइए मार्केट। अगर नए स्टूडेंट भी है तो पर भी ये सोच रहे कि कहाँ से शुरुआत करें, तो आज आपके लिए वीडियो, ठीक है। अगर आप अभी पीटी का पढ़ना शुरू कर दे रहे तो आप ये गलत कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आगे जाके फिर रुक जाइएगा, कोई स्टेज में रुक जाइएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ कि कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जाइए मार्केट और एक सिलेबस लाइए, अगर सिलेबस नहीं है तो। अगर सिलेबस है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आइए मेंस का, ठीक है। और प्रीलिम्स का भी मिलता है तो वो भी ले लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी आप मार्केट में जाइएगा मिल जाएगा। तो PYQ दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरा पूरा फोकस रहेगा इस पर रहेगा कि किस प्रकार से मेंस की तैयारी किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है वो आपको हो सकता है फिल्म्स के बाद 2 से 3 महीना, ढाई महीना मिल जाए, लेकिन उस प्रकार से उतना आप तैयारी नहीं कर पाइएगा जितना अभी समय। तो इस समय का यूज़ क्या करना है, मेंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरा पूरा जो फोकस है वो मेंस पर रहेगा अभी, ठीक है। प्रीलिम्स कब करना है उस पर भी हम बात करेंगे। अब प्रीलिम्स ऐसा करना है कि आपका प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। क्या पढ़ना है, बहुत सही, अगर आप सही पढ़ते हैं तो आपका हमेशा कट ऑफ से 25-30 नंबर ज़्यादा रहेगा। मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया हूँ। एक बार 6 में 120 था क्वेश्चन, 7th में 142 क्वेश्चन, इस बार 153 क्वेश्चन था मेरा प्रीलिम्स में। और बहुत कम मेहनत में इतना नंबर आया। तो पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं प्रीलिम्स में आपको गाइड करूँगा, अच्छे से करूँगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है अपने स्तर पर, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपको मेंस की तैयारी करना है, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आप जाके सिलेबस लाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आइए, ठीक है। PYQ इसको लेके आइए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कोई उसके बाद आपको एक एक और काम करना है, एक नोट्स लेके आना मार्केट से, ठीक है। एक नोट्स कोई भी, चाहे हिंदी मीडियम में आप कोई भी नोट्स देखिए या इंग्लिश मीडियम में, कोई भी जो बेस्ट लगता है एक नोट्स ले लीजिए। बस एक ही लेना है और रेफरेंस में यूज करना है, ठीक है। कैसे करना है यूज मैं बताऊंगा। एक नोट्स आपने मार्केट से ले लिया और आपने मान लेते कि हिस्ट्री उठाया, ठीक है। हिस्ट्री उठाया आपने, ठीक है। नोट्स पे देखिए आप टॉपिक उठाया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने उठा लिया और आपने नोट्स में पढ़ा। देखिए कोई भी मार्केट में नोट्स, मैं क्लियर बता रहा हूँ, कोई भी मार्केट में नोट्स परफेक्ट नहीं है। आपके एग्जाम में पता है कि 200 नंबर के पेपर रहता है, 4 सवाल लिखना होता है, 40-40 और 40 के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि 4 सवाल आप, मात्र ओनली 4 सवाल लिखना है और 4 सवाल आप एवरेज लिख कर आ जाइएगा, तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा? आप कहीं न कहीं आगे जाके रुकिएगा। तो थोड़ा-सा जहाँ, देखिए 2 चीज़ें हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ सवाल की संख्या ज़्यादा है, जैसे यूपीएससी में 20 सवाल रहता है,
तो वहाँ आप थोड़ा-सा सब सवाल को लिख दीजिएगा, एवरेज भी रहा तो काम बन जाता है। लेकिन जहाँ 4 ही सवाल है, वहाँ आप एवरेज लिखिएगा तो फिर मुश्किल है आपका सिलेक्शन होना। कहीं न कहीं आगे जाके आपको दिक्कत हो सकता है। तो कहना क्या है, तो आपको एवरेज नहीं लिखना होगा, बेस्ट लिखना होगा और अच्छा लिखना होगा, गुड लिखना होगा। इस कैटेगरी में कम से कम लिखना होगा। देखिए, टोटल मेंस में 17 सवाल लिखना होता है ना? 17 सवाल मेंस में लिखना होता है, 17 क्वेश्चन मेंस में लिखना होता है। 5 साइंस में, बाकी इधर 12, ठीक है? टोटल 17 क्वेश्चन लिखना होता है। तो 17 कोई भी बहुत बढ़िया ऐसा नहीं होता कि हमेशा 17 सवाल बहुत अच्छा लिखा जाए, लेकिन हाँ, 10, 12, 13 आपको बहुत अच्छा लिखना हो, 3-4 आप एवरेज भी लिखे तो काम बन जाएगा, निकल जाएगा रिजल्ट, ठीक है? बाकी आपका लिटरेचर कैसा गया पेपर, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग अपना फोकस रखते हैं मेंस पे, लिटरेचर पर कभी हम बात करेंगे। तो मेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स लेके आना मार्केट से। नोट्स आपने ले लिया। हम लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। आपने नोट्स पढ़ा, नोट्स में पढ़े, नोट्स का उसमें हो सकता है कि 2-3 डायमेंशन मिसिंग हो। जब मैं डायमेंशन का बात करूँगा तो समझिएगा कि अलग-अलग एंगल पर सोच रखने हैं, ठीक है? जैसे एक सवाल आया था इंडस वैली, अभी हाल-फिलहाल आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर सवाल शायद पूछा था। तो मैक्सिमम नोट्स में वो नहीं था, तो इसी को डायमेंशन बोल सकते हैं। एक सवाल ये पूछ सकता है कि प्रेजेंट डे में पूछ कि क्या हम लोग सीख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो ये इसका ये हुआ, ठीक है। और फिर आपके उसमें डायग्राम है कि नहीं है, है ना? कुछ आप नया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो 4-5 तरीके से सोचना हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम डायमेंशन बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि आप जो नोट्स लाए उसमें 2-3 डायमेंशन पर बात किया गया, बाकी पर नहीं बात किया गया। तो ये काम आपको खुद से करना है, ठीक है? ये काम आपको खुद से करना है। और ये काम किए, ठीक है? एक तो आपने नोट्स पढ़ा, उसके बाद क्या कर सकते हैं? अब इसको कहाँ से कर सकते हैं आप? तो सबसे पहले है कि आप यूट्यूब पर जाइए, ठीक है? यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन मेंस लिखिए, बहुत सारे वीडियो निकल कर आ जाएगा। यूट्यूब फ्री है, आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़िए, थोड़ा-सा जब तक आप सोच का दायरा नहीं बढ़ाइएगा, तो मुश्किल है फिर। तो अब इस पर फिर आप काम किए। कोई भी टॉपिक में अगर आपको कम से कम मेरे अनुसार से 4 से 5 घंटा देना चाहिए, अभी आराम से देना चाहिए। कंसेप्ट पर काम कीजिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। कोई टॉपिक का समझ बनाइए ना, कि आपको सोते हुए को बोला कि क्या है बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप ठीक है बोलना शुरू कर दें, है ना? ये होना चाहिए, ठीक है? ऐसा था, मतलब आपको लगभग चीज़ पता होना चाहिए, हाँ, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, इस प्रकार से ये था। तो ये कैसे आ गया, ये आपको ज़्यादा उस पर डीप नॉलेज गेन करना होगा। आप मात्र एक नोट्स पढ़ के जाए और कुछ वहाँ इंडस वैली से कुछ और पूछ दिया जाए, तो आप वहाँ फँस जाइएगा। इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको अपना नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया, एक नोट्स बताया ताकि आपको वो गाइड करते रहे। इसके अलावा आप यूट्यूब का सहारा लें। इसके अलावा आप कुछ साइट को विज़िट कर सकते हैं, जैसे विज़न आईएएस हो गया, है ना? दृष्टि आईएएस हो गया। ये सब साइट को विजिट कर सकते हैं और उसमें इनरिच कर सकते हैं। तो नोट्स कैसे बनाना चाहिए? नोट्स आपको A4 साइज़ कॉपी में बनाना चाहिए और आपने जैसे जो आपको नो उसमें ठीक लगा, जो मार्केट से आपने मान लीजिए नोट्स लाए, वो आप उसमें कुछ आपको अच्छा लगा, वो आप लिख लिए। उसके बाद जो नया डायमेंशन मिला, आप ये सोच सकते हैं, मान लेते हैं कि एक नया आपको फिगर मिला, ठीक है? उसको लग सकता है कि आप सोच सकते हैं कि इसको यूज़ करेंगे तो नंबर बढ़ सकता है, तो उसको आप उसमें कीजिए, है ना? और कुछ और डायमेंशन मिल गया कि ये भी हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, तो उसको उसमें अपने नोट्स में शामिल कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नोट्स एक बेहतर नोट्स बन जाएगा और हो सकता है अभी थोड़ा-सा मतलब अच्छा खासा पेज जाएगा, तो जाने दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायमेंशन अभी आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। तो कोई भी टॉपिक में मेरे अनुसार से आपको 4 से 5 घंटा टाइम देना चाहिए। दिन भर में 2 ही टॉपिक कीजिए, लेकिन आराम से कीजिए। अभी समय है, एग्ज़ाम से पहले आपने प्रीलिम्स के पहले आपने 2 से 3 2 पेपर भी कंप्लीट कर लिए, तो बहुत आपको राहत मिलने वाला है, ठीक है? तो ये काम करना है, ठीक है? फ्लो चार्ट आपने बनाया, तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है और ये अगर नहीं कीजिएगा तो आपको एक नोट्स पढ़ के जाइएगा तो फिर मुश्किल है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो अच्छे-अच्छे लोगों से है, ठीक है? तब और तभी आपका आंसर में क्वालिटी दिखेगा। क्योंकि क्वालिटी अगर नहीं रहेगा तो आपका कहीं न कहीं आप जाके रुक जाइएगा। क्योंकि जहाँ 4 आंसर लिखना होता है, वहाँ आपको बेस्ट और गुड की कैटेगरी में आंसर आपका होना ज़रूरी है। तो आज थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए, कोई भी टॉपिक पर कीजिए, कोई भी जो नोट्स है, उसको देखिए कि इसमें और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं और जो भी A4 साइज़ में
जो नोट्स बनाइएगा उसमें ज़रूर 1-2 पेज और एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, ताकि बाद में चीज़ें इंक्लूड आप कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और है कि आप थोड़ा-सा न्यूज़पेपर का भी रोल है, ठीक है? जैसे आप एनवायरनमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? पर्यावरण का टॉपिक तैयार कर रहे हो, उसमें कुछ सम्मेलन हुआ, ठीक है? कॉप हुआ, ठीक है? कॉप उम्मीद है आप जानते होंगे। कॉप हुआ, उससे कुछ निकल कर आया, ठीक है? तो उसको आप वहाँ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है, थोड़ा-सा अपना नॉलेज को विस्तार करना है और कंसेप्ट पर काम करना है। तुरंत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रटने लगे, है ना? थोड़ा 2-3 घंटा, 4 घंटा एक टॉपिक पर समय गुज़ारिए ना। उसको मतलब उस टॉपिक पर समझिए, उसको अपने पर लीजिए कि टॉपिक है क्या, है ना? क्यों आया, कैसे आया? सवाल खुद से कीजिए, अच्छा इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम? तो कहने का मतलब है कि टाइम दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि हाँ, एक नोट्स मिल गया उसको रट के चल गए, 15 दिन में ख़त्म कर दिए, तो उससे मुश्किल है। थोड़ा-सा भी सवाल इधर से उधर करेगा तो आप फँस जाइएगा। तो कहने का एकमात्र, अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं यही ब बताया हूँ कि अभी जब तक अभी नोटिफ़िकेशन पे बात करेंगे कब आ सकता है। तो मैं ये बताया हूँ कि अभी जो समय है आप प्रीलिम्स में ना फँसे, अभी मेंस पर काम करें। मेंस पे काम करने के लिए मैंने बताया कि मार्केट से नोट्स लाइए, उस नोट्स में देखिए कि क्या दिया हुआ, सिर्फ़ उसी के भरोसे में मत रहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो नोट्स है मार्केट में कुछ ना कुछ बहुत कमियाँ हैं, है ना? ऐसा नहीं कि उसमें और इनरिच किया जा सकता है, वो इनरिच आपको खुद करना होगा। चाहे वो आप दूसरे नोट्स के माध्यम से, फिर यूट्यूब के माध्यम से, या फिर दूसरे बुक से भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा, और मतलब कोई भी टॉपिक में 4 से 5 घंटा आप टाइम दीजिए, और दिन भर में 2 ही 3 टॉपिक कीजिए, लेकिन आराम से कीजिए। ऐसा कीजिए कि हाँ, ये इस टॉपिक से अगर सवाल आ गया तो हमको इसमें कम से कम 60-70% नंबर उठाना है। इस तरीके से आप काम कीजिए। आपका नोट्स देखिए, क्योंकि बाद में वही नोट्स आप याद कीजिएगा, तो नोट्स आपका अच्छा रहेगा तभी तो आपको नंबर मिलेगा। तो इस पर थोड़ा-सा सोचिए और इस पे काम कीजिए। बाकी कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और आने वाले समय में हम एक दो मेरे दिमाग में चल रहा है, एक तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेके आएँगे, जल्द आएँगे, और दूसरा एक मेंटरशिप जो आप साल भर मेरे साथ रहिएगा, उसमें मैं फुल्ली तरीके से मैं गाइड करूँगा। थोड़ा-सा इसमें समय है, लेकिन हाँ, ये जल्द आएगा। नोटिफ़िकेशन का अगर बात करें तो नोटिफ़िकेशन आपका मान के चलिए कि 11th का क्लियर होने के बाद ही आएगा, तो आप मान सकते हैं कि फरवरी-मार्च में मे बी नोटिफ़िकेशन आ सकता है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मेरे पास किसी भी प्रकार से कोई जानकारी आएगी तो मैं पक्का इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन कोई ठोस रहे तो, ठीक है? उस प्रकार से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ज़्यादातर, जब तक कोई ठोस न्यूज़ ना आए तो। मान के चल सकते हैं, और अगर ये भी सोचिए कि जब तक नहीं आए नोटिफ़िकेशन, आप 1 या 2 पेपर कोशिश कीजिए तैयार कर लेने का मेंस का। ये आपको बहुत आगे चलकर हेल्प करने वाला है, क्योंकि जब प्रीलिम्स हो जाएगा और आपका नंबर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस समय आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपका 1 या 2 पेपर कंप्लीट है पहले से। तो इस पर सोचिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और 14 जेपीएससी की निश्चिंत रहिए, बहुत कुछ लाने वाले हैं। और खोटा के लिए भी मैं इस बार क्लास लूँगा, और अच्छा-सा लूँगा। मेंस के लिए भी कुछ मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके ज़रूर आऊँगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी एक मैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज़रूर लेके आऊँगा, एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आऊँगा इस बार, जब उसके लिए उसका वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।